जय मसीह की हिंदी होप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ ही साथ मैं अपने पैनल मेंबर्स का भी स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शशि सिंह है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। आप सब दर्शकों को प्रभु की यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरा नाम एलिजाबेथ भारती है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम रिबेका सिंह है। आज की चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले ज़रूरत है कि अपने सिरों को झुकाएं और उसके सामने आएं, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूं कि हमारी अगुवाई कीजिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए ये मौका दिया कि हम पैनल डिस्कशन के द्वारा इसको हम पाठ्यक्रम को डिस्कशन में ले सकते हैं और अध्ययन हम कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, ताकि जो भी शब्द हम बोलें वो तेरी ओर से हो। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि चौथे त्रैमास की जो अध्ययन श्रृंखला चल रही है, उसमें हम आज 8वें पाठ पे आ गए हैं। 8वें अध्याय को हम आज समझेंगे, और जो विषय हमें दिया गया है वो कहता है विश्वास के दिग्गज यहोशू और कालेब। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 13 और 7, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो तुम्हारे बीच अगुवाई करते हैं और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें याद रखो और उनके चाल चलन के अच्छे नतीजों पर गौर करते हुए उनके विश्वास की मिसाल पर चलो। हम इज़राइलियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इज़राइलियों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर उन जासूसों का वर्णन है जो जाते हैं कनान देश से उसके बारे में पता करने के लिए। तो यहाँ पर दो ऐसे नाम हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, जो आप सभी को उसके बारे में पता होगा। वो नाम है यहोशू का और कालेब का, कि किस रीति से 12 में से ये जो 2 जासूस थे, उनकी दृष्टिकोण बाकी के 10 से क्या था? अलग था। अगर मैं आपसे आज ये पूछूं, या मैं आपसे ये बात पूछूं कि आप उन 12 जासूस में से नाम बताइए, तो यकीनन आपकी ज़बान पर पहले यहोशू और कालेब का नाम ही आएगा। ऐसा क्यों? हम बाकी 10 को याद क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दो तरीकों से उन्होंने कैसे अपने आप को परिभाषित किया। तो यहोशू और जो कालेब थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि किस रीति से हम जा सकते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की वाचा पर क्या था? विश्वास था। बाकी 10 जो थे वो डर चुके थे। यहाँ तक वो डर गए थे कि उन्होंने तो ये कहा कि ये जो 2 इस बारे में बोल रहे हैं, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हम कैसे इतने बड़े बड़े दानवों का हम सामना करेंगे? इनको पत्थरों से मारो और ये मार डाले जाएं। लेकिन तब भी वो दोनों डरते ही नहीं हैं और इस बात पर अडिग रहते हैं कि हाँ, यकीनन परमेश्वर ये देश हमारे हाथ में करने को है और हम सब इसमें जाने को हैं, हम जा सकते हैं। इसीलिए हम ये है कि उन्होंने एक अलग तरीके की परिभाषा दी, उस पे हमें चलना चाहिए। हमें उन 10 पर ध्यान नहीं देना, हमें उन 2 पे ध्यान देना है जो परमेश्वर की वाचा को अपने दिलों में उतारते हैं, और वो जानते हैं कि यकीनन अगर खुदा ने हमसे ये बोला है कि ये देश तुम्हारे हाथ में है, तो ये देश हमारे हाथ में। कोई बात नहीं वो शहर बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं वहाँ की सेना बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं बहुत मुश्किल है उसको पार करना, लेकिन यकीनन परमेश्वर हमारे साथ है जो हमें इस युद्ध में विजय बनाएगा। तो ये था वचन सबत का और रविवार का। अब समय है कि हम आगे बढ़े सोमवार के वचन के लिए, और मैं मैडम से बोलती हूँ कि बताइए कि सोमवार का वचन हमसे क्या कहता है। थैंक यू मीनल, प्रभु आपको आशीष दें। और आज के अध्ययन में हम चलते हैं, जो कि सोमवार का अध्ययन है, और हम पढ़ रहे हैं विश्वास के दिग्गज यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब के बारे में बाइबल बताती है कि वो विश्वासी थे, और संपूर्ण उनका व्यक्तित्व जो था वो परमेश्वर के आगे समर्पित था, और यही उनको जो है प्रोत्साहित करता था सभी को लीड करने के लिए। वो लीड कर पाए इसीलिए क्योंकि उनका विश्वास मजबूत था। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों और क्या था
क्योंकि परमेश्वर ने खुद कालेब के बारे में कहा था कि तुम उसमें प्रवेश करने पाओगे। और कालेब जो है परमेश्वर उसे बहुत अच्छी रीति से जानते थे, और कालेब और यहोशू परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से जानते थे। मैं ये बताना चाहती हूँ, जब भी हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आप देखेंगे एक अनोखी तरीके से एक परमेश्वर युक्ति करता है और उस कार्य को वो सफल करता है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर ही लड़ता है। हम विश्वास में अगर हम स्थिर रहें तो हम उस वादे को हम देखते हैं कि वो पूरा होता है हमारी ज़िंदगी में। तो विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा ही जो है कालेब और यहोशू जो है वो इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर पाए। इसमें मैं एक वर्ष पढ़ना चाहूँगी, अध्याय जो कि गिनती अध्याय 14 उसकी 24 से ली गई है। इसमें लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुँचाऊँगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यहाँ परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि कालेब के अंदर एक अलग ही आत्मा कार्य करती है, और वो आत्मा खुद परमेश्वर की आत्मा जो है उसको लीड करती थी, जिसकी वजह से वो विकट परिस्थितियों में भी वो स्थिर रह पाया, और उसने जो है परमेश्वर ने जो उसको वादा किया था वो पूरा हुआ। और वो सच में इसमें जैसे लिखा है कि वो ज़रूर उस धरती पर अपना पैर रख पाएगा, और वो उन्होंने रखा। इस तरीके से विश्वास के जो दो अगुवे कही हैं जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें विश्वास के दिग्गज जो हैं वो कालेब और यहोशू को कहा गया है। इसमें हम आगे देखते हैं ऐसा कैसे कर पाए वो, क्योंकि उनके जो विश्वास था वो परमेश्वर के मार्गदर्शन और मदद से इज़राइल उस भूमि पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हुआ। और परमेश्वर ने उन्हें 40 साल के बाद जो है जिस वक्त वो निकले थे, वो 40 ये यहाँ पे जब मूसा के साथ ये परमेश्वर ने जो गिनती मैंने 14-24 पढ़ी, तब वो 40 वर्ष का था, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे ये कनान देश में, तो वो 84 साल का हो गया। मतलब कि इतना विश्वास में कि उसने पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, और उसने वो देखा जिससे उसका परमेश्वर ने वादा किया था। 85 वर्ष की आयु में भी इस बात का उदाहरण ये दोनों बने रहे कि प्रभु उन लोगों के माध्यम से क्या प्राप्त कर सकते हैं जिनका हृदय पूर्णतः उनके और उनके उद्देश्य के प्रति समर्पित है। अगर हमारा हृदय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हम समर्पित किया है हमने, तो हम परमेश्वर का कार्य जरूर कर पाएंगे, परमेश्वर का वचन का प्रचार हम करने पाएंगे। तो प्रभु हम सभी को आशीष दें। धन्यवाद। अब आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमने देखा कि किस रीति से यहोशू और कालेब विश्वासी बने रहे और परमेश्वर की दृष्टि में प्यारे बने रहे। हम अध्ययन में ऐसे ही बने रहेंगे। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वापस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का, और हम चलते हैं आगे के वचनों की तरफ। और मैं मैडम सिमरन से बताऊंगी कि मंगलवार का वचन हमसे क्या कहता है। जी बिल्कुल सिस्टर मीनल, धन्यवाद करते हैं आपका, और परमेश्वर का भी धन्यवाद हो। आज का मंगलवार का जो टॉपिक जो दिया गया है वो है उदाहरण की शक्ति। यहाँ पे हमें जो है यहोशू और कालेब की एक उदाहरण जो है वो यहाँ पे एक सेट की गई है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं यहोशू 15 अध्याय उसकी 16 में जो बताता है कि इस अंश में कालेब जो है अपनी बेटी आकाश को जो है अक्सा को दबीर पर जो है विजय जब प्राप्त करता है, तो वो बोलता है कि जो व्यक्ति इसको विजय प्राप्त करेगा उससे मैं अपनी बेटी का जो है विवाह रचित करूंगा और विवाह करवाऊंगा। और एनियल शहर पर कब्जा कर लेता है और अक्सा का जो हाथ जो है जीत लेता है। और ये कहानी इसीलिए हमें महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो है एक बार फिर ये कालेब के साहस को, उसके विश्वास को और उसकी चुनौतियों का सामना हमें प्रकट करती है। तो हमें उसका विश्वास और उसकी चुनौती हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि इजराइलियों की अगली पीढ़ी ने जो है विश्वास के इन दिग्गजों के कालेब और यहोशू के उदाहरण का अनुसरण किया। और यहोशू और कालेब के विश्वास के हम जब जानते हैं, सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा मजबूत था। और उनके विश्वास को जो आने वाली इसके बाद की पीढ़ी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और भी ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करती है। और जैसे जैसे पुरानी पीढ़ी अपनी सेवकाई समाप्त करती है, वैसे ही एक नई पीढ़ी इन चुनौतियों का सामना जो है वो करती है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम देखते हैं, हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर ने हमें जो मिशन सौंपा है
उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा करने के लिए हमें अगली पीढ़ी के लिए एक आस्था जो है वो तैयार करनी है और हमें उनको बताना है कि एक तरफ अगली पीढ़ी को आस्था सौंपने की चुनौतियों के बारे में उनको समझाना है कि तुम लोग कैसे इस विश्वास में जो है वो बन सकते हो। जैसे कालेब और यहोशू विश्वास में थे, उन्होंने विजय भी प्राप्त करी। और यहाँ पे जो है बताया गया है कि यहाँ पे सोचो समझो, और दूसरी तरफ जो है युवाओं के लिए ईश्वर के काम से ज्यादा जिम्मेदारी को संभालना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है यहाँ पे यहोशू और कालेब ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो संभाला, उसको पूरा भी किया। तो हमें आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा मिलती है कि हम भी जो जिम्मेदारियां परमेश्वर हमें देता है उसको हम पूरा करें, और उसके हम जो है आने वाली युवाओं को जो है इससे एक साहस मिलता है, एक नई आस्था जो है उनमें उत्पन्न होती है, और युवाओं को ईश्वरीय नेतृत्व संभालने में मदद करते हैं। और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में जो हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि जैसे इन लोगों ने इसके सारी चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने उनके द्वारा करवाई थी उसको पूरा किया, और विश्वास जो है और भी ज़्यादा मजबूत हुआ और उसमें स्थिर रहे। इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ी को भी विश्वास में मजबूत करना और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने का साहस बांधना है। थैंक यू मैम, इतने अच्छे से समझाने के लिए। हमने देखा कि किस तरीके से यहोशू और कालेब हमें सिखाते हैं कि विश्वास पे किस रीति से आगे बढ़ना है। अब समय हो चला है कि हम चलें कि अगला वचन हमसे क्या कहता है, और मैं गुजारिश करती हूँ भारती मैम से कि बताइए अगला वचन हमसे क्या कहता है। थैंक यू मीनल। जैसा कि हमने अभी सुना, सीखा आपके द्वारा कि किस तरह जो ये नेता रहे, जो जिनको परमेश्वर ने चुना, अपने कार्य को जो उनके कार्य सौंपा, एक बड़ी जिम्मेदारी का कार्य था, इजरायलियों को लेकर जाना था कनान देश में। इसमें हम देखते हैं ये दोनों हीरो हैं, कालेब और यहोशू। और यहोशू के बारे में जो मेरे पास है मेरा है कि विनम्र स्वभाव वाला यहोशू, इसके विषय में हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं कि जो यहोशू है उसको जो है ये जिम्मेदारी जब दी गई, उसने जो भी युद्ध लड़े लोगों को लेकर परमेश्वर की आस्था पे, परमेश्वर पर भरोसा करके, और उसके बाद जो कार्य उनको दिया गया, पृथ्वी जो थी, ज़मीन को जब वहाँ पे पहुँच के बांटना था तो उन्होंने गोत्रों के अनुसार एलीआजर के साथ बांटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कालेब है उसको उसकी विरासत मिली, और आखिर में जो है हम पढ़ेंगे, अगर बाइबल में पढ़ते हैं तो यहोशू का आता है। यहोशू एक बहुत विनम्र स्वभाव का भी जाना गया है। उसको जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई लीडर के नाते, नेता होने, एक उनका जो एक लीडर है, तो उसने पहले उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जो उनकी ज़रूरत थी, उनको उसने देखा, भाला और उनको पूरा किया। परमेश्वर के बातों को मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उनको जो है उसने उनको बांटा। और फिर जो है हम देखते हैं सबसे अंत में जो है वो अपना जो है भाग लेता है, अपना भाग सबसे आखिर में लेता है। एलीआजर लेता है जो उनका याजक था, और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं 19 चैप्टर में इसको आखिर के जो 50 और 51वां वर्ष है उसमें हम इन बातों को पढ़ सकते हैं। और जो यहोशू ने लिया उसका नाम है तिम्नसेरह, ये जगह का नाम है तिम्नसेरह। और इसकी जो है दो इसके मीनिंग बताए हैं। तिम्न का मीनिंग है इसमें कि सौंपना, जैसे कि उसने सबको पहले सौंप दिया, बंटवारा कर दिया, सबको उनके हिसाब से, उनके गोत्र के हिसाब से उनको बंटवारा कर दिया। और जो दूसरा वर्ड है सेरा, उसका मीनिंग है बचा कुचा। तो यहोशू ने जो लिया अपना भाग, वो बचा कुचा लिया। जबकि ऐसा हम देखते हैं कि अपने जीवन में अगर हम देखें, कई बार ऐसा देखते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो पहले अपने लिए अच्छा भाग चुन लेते हैं। कई बार हम देखते हैं, कई बार ऐसा आता है। और जो अच्छे लीडर हैं, जो परमेश्वर के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं, वो अपने लिए बाद में सोचते हैं। यहाँ पे यहोशू ने सबसे बाद में अपने लिए सोचा, और वो भी भाग, उसने वाला भाग चुना अपने लिए जो कि परमेश्वर की हैकल के निकट था। परमेश्वर का जो भवन था, शिलो यहाँ पर नाम आया है कि शिलो के करीब उसने वो अपने ज़मीन को चुना। और वो ऐसा था कि परमेश्वर की जो है द्वार है उसको दिखाता था। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने सबको बांट के उसके हृदय में जो बातें थी परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर मैं तेरे पास
यहाँ एक इमेजिन किया गया, कल्पना की गई है कि यहोशू जो है इस बात की कल्पना करता है कि परमेश्वर तेरे भवन के निकट मैं रहूं, मेरा वास वहाँ हो, मैं ताकि तेरे भवन को देखता रहूं, उसको निहारता रहूं। जैसे कि दाऊद के भजनों में भी देखते हैं, दाऊद कहता है कि परमेश्वर क्या ही भला होता है कि मैं मेरी ये इच्छा है, मेरी दिली इच्छा ये है कि मैं तेरे भवन में रहूं, मेरा निवास तेरे भवन में रहे, ताकि मैं तेरे भवन को निहारता रहूं और तेरे हर पल तेरी उपस्थिति में रहूं। यही यहोशू की हम देखते हैं कि एक दिली इच्छा है जो इस बात को दिखाती कि उसने उस स्थान को चुना जो परमेश्वर के भवन के निकट था, ताकि वो परमेश्वर के भवन को निहारता रहे, उसकी उपस्थिति को हर पल अपने जीवन में महसूस करता रहे। थैंक यू सो मच। हमने देखा कि किस तरीके से यहोशू एक ऐसा अगुवा है जो परमेश्वर को बहुत प्यार करता है और उसकी बताई हुई बातों पर चलता है। फिर से समय हो चला है कि हम एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे, वापस आते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद। फिर से आप सभी का स्वागत है आज के अध्ययन में और हम बढ़ते हैं अगले के 2 वचनों में, गुरुवार और शुक्रवार के लिए। और मैं गुजारिश करती हूँ रेबेका मैम से कि बताइए कि ये वचन हमसे क्या कहता है। आपका धन्यवाद मीनल जी। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, चिंतन द्वारा परिवर्तन। और जैसे कि इब्रानियों 12:1-2 में लिखा हुआ है कि बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ाए। जल्दबाजी में नहीं करना, हमें परमेश्वर का अध्ययन करना है। परमेश्वर के लिए हमने जो कुछ भी करना, हमें उलझाने वाले चीज़ों से हमें दूर रहना है। दूसरा करंथियों 3:18 में अगर देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं जैसे कालेब और यहोशू के हम बारे में सीख रहे हैं कि उनके चेहरों पे रौनक थी। जब मूसा वहाँ से पहाड़ पे से आया, इतनी ज़्यादा रौनक थी क्योंकि वो परमेश्वर को मिल के आया था। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से मिल रहे हैं, तो हमारे चेहरों पे जो है वो रौनक रहती है, जो कि यहाँ पे बता रहा है प्रभु का प्रताप परमेश्वर के लोगों के ऊपर चमकता है। हम देखते हैं कि जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि कालेब और यहोशू ने 40 साल तक मूसा की सेवा की, उसका असिस्टेंट बन के, सेवक बन के। मैं ये सोच रही थी कि कालेब के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कालेब भी परमेश्वर के साथ बना हुआ था। लीडरशिप जो है वो एक ही को मिलती है और वो लीडरशिप यहोशू को चुना गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे चेहरों पे देखा जाए तो एक रौनक होनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। बहुत से लोग हैं जो कि दूसरे को देख के, उसके लाइफस्टाइल को देख के, अंदरूनी तरीके से उसको स्टडी करके तब वो बदलते हैं। हमें हमारी बदलाहट जो परिवर्तन जो हमारे अंदर आना है वो यीशु मसीह की लाइफस्टाइल को देख के आना है। यीशु ने इस दुनिया पे रहा, धीरज, शांति, दया, अनुग्रह, हाँ, ये सब चीज़ें मसीह में थी। तो ये सारे गुण परमेश्वर के दासों में होना ज़रूरी है, तभी हमारे चेहरे पे क्या होगी, एक रौनक होगी। जैसे कह रहा है, उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश के अंत बदलते। चेहरे में हम देख रहे हैं, मिरर में सब कुछ सही है तो हम खुश हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ है हम उसको सही करते, फिर वो सही हो जाता है। तो यही हमें परमेश्वर के लिए करना है। धन्यवाद इतने अच्छी तरीके से हमें बताने के लिए।
सही तरीके से जो आज का विषय हम पढ़ रहे हैं कि विश्वास के दिग्गज यहोशू और कालेब किस रीति से उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण हम सबके सामने रखा कि किस रीति से हम विश्वास में विश्वास रख सकें। अब एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहूँगी मैडम रेबेका आपसे कि आप क्या कहती हैं, हमें किस प्रकार का वरदान प्रभु को अर्पित करना चाहिए? यहाँ पे हम जाएंगे फिर से, आपका बहुत अच्छा सवाल है मिनल जी। रोमियो उसके 12 उसके पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ वो बलिदान हमें चढ़ाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें दुनिया की रीति में नहीं चलना, जबकि हम दुनिया की रीति में हम बह जाते हैं और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परंतु अपने आप को हमें बदलना है, दुनिया को देख के नहीं, परमेश्वर के वचन को देख के उसका मगन करने के लिए हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमें एक कैटरपिलर होता है, और ये कैटरपिलर जो है अंदर ही अंदर वो क्या होता है, घूमता रहता, फिर बड़ा अच्छा सा कैटरपिलर निकलता है। हमारे जीवन में भी जो है ऐसे ही अंदरूनी परिवर्तन होना है, जैसे कि कैटरपिलर बनके कितना ज़्यादा उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मसीही जीवन जो है कठिनाइयों का जीवन है, तभी हमारे अंदर वो परिवर्तन आएगा जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए हमें स्वयं को परमेश्वर को समर्पण करना है, हाफ हार्टेडली नहीं, आधे तरीके से नहीं, 60% नहीं, 70% नहीं। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक वर्ल्डली रास्ता है और एक है परमेश्वर का रास्ता। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें पूरी तरीके से समर्पण करना है। जब हम अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण करेंगे तो हम परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे। अगर हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर नहीं आ सकते। हमारे अंदर परमेश्वर के गुण आने की ज़रूरत है। जैसे कालेब और यहोशू परमेश्वर के साथ चले, जब वो परेशान हुए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, जैसे आय के शहर के बाद में हुआ, और परमेश्वर ने बोला यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, उठ पाप को ढूंढ, और उसे ढूंढना पड़ा पाप को। कालेब पूरा रहा, वफादार रहा, निडर रहा, बहादुरी से उसने परमेश्वर के लोगों दुश्मनों का सामना किया। इन्हें कनान में गए तो ज़रूर, इन्हें मन्ना भी मना कर दिया, मना बंद कर दिया। कनान जाने का मतलब था इन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। जब मिस्र में थे तो ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, ये दुखी हो रहे थे, गुलामी में थे। लेकिन कनान में पहुंच के इनको अपनी ज़मीन हथियानी थी, लड़ाई लड़के परमेश्वर इनके साथ था। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लड़ो और तुम्हें विजय हासिल होगी और वो ज़मीन तुम हथिया लो। ये है परमेश्वर का काम। थैंक यू। हमने किसी देखा कि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ हमारे पवित्र मनों को मांगता है जो हम पूर्ण रूप से उस पर समर्पित करते हैं। समय हो चला है आखिरी दुआ का, आइए अपने सरों को झुकाते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के पाठ के लिए जो तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर तुझसे मांगते हैं जो कुछ भी आज यहाँ पर बोला गया, सुना गया, वो बहुत सारी आशीष का कारण हो सके, और हमें इन दोनों दिग्गजों की तरह ही दृढ़ बना ताकि हम विश्वास में पूरे उतरें। इस दुआ को तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। इस तरीके से आज के इस अध्याय का अंत होता है। इस श्रृंखला में आगे बने रहेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह। धन्यवाद।